हेलो दोस्तों। आज हम देखिए, जब से 11 अगस्त 2023 को एससी सुप्रीम कोर्ट का जब से जजमेंट आया कि 1 से 5 यानी प्राइमरी भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। ये जब से आया है तब से पूरे देश में पूरे देश में खलबली सा मच गया। सभी बीएड अभ्यर्थी जो हमारे हैं वो अलग अलग हर जगहों पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई गलत नहीं है। देखिए, 2000 गजट के अंतर्गत के 2018 जो था गजट, उसके तहत सभी जो हमारे छात्र थे, जो भी हमारे भाई बहन बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, जो भी हो, उन्होंने 2018 के तहत बीएड कर लिया। तो उस समय तो ये नहीं कि उस समय ये प्राइमरी में ये दे सकते हैं इसके लिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का 11 को आया कि बीएड अभ्यर्थी अलग कर दिए गए, ये चल रहा था बहुत दिनों से, लेकिन जब से आया तब से पूरे देश में खलबली मच गई और पूरे बीएड जो हमारे अभ्यर्थी थे वो इधर उधर धरना दे रहे थे। और भाई बात भी है, क्योंकि उन्होंने एक तो वक्त दिया था और फिर सबकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती। बहुत मुश्किलों से अपना पैसा इकट्ठा करके लोगों ने बीएड इस होप में किया था कि वो एक टीचर बन जाएंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इधर एक जो हमारा बीपीएससी है उसकी एक भर्ती आई रहती है बहुत दिनों बाद, और फिर उसके जस्ट बाद सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कर ली हैं, सीटेट क्लियर कर ली हैं, सीटेट का पेपर 1-2 क्लियर करके, और लास्ट फेज में ऐसा उन्हें जो भरे थे अपना फॉर्म देने के लिए, ऐसा आता है तो एक झटका तो लगता ही है। और देखिए, कई स्टूडेंट तो ऐसे थे कि जिन्होंने बीटीसी और बीएड दोनों कर रखा था, लेकिन इस फॉर्म में बीपीएससी की जो भर्ती आई थी उन्होंने अपना बीटीसी से पूरा डॉक्यूमेंट बीएड से कर दिया था। तो उनके लिए तो एक और भी थी कि अगर नहीं उन्होंने बीटीसी कर रखा फिर भी ये अवसर उन्हें नहीं मिला सरकारी टीचर बनने का। तो देखिए, इसीलिए बहुत हर जगह ट्वीट, हर जगह धरना चल रहा था और सभी अभ्यर्थी अपने हक के लिए लड़ रहे थे, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि गवर्नमेंट अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तो सभी को मानना है। अब एनसीईटी ने फिर इस पर कुछ बातें की, और एनसीईटी ही के जो पूरे अध्यादेश जो भी है उसी के अनुसार हर एक राज्य को पालन करना होता है। तो अब जब उसने दे दिया तो कोई भी राज्य अब इस पे उनके कहना मानना ही उन्हें है सुप्रीम कोर्ट का। और ये हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है वो इतना आसान नहीं होता है बदलना। लेकिन बीएड हमारे अभ्यर्थी थे जो इतने मेहनत करने के बाद एक सरकार ने नया अध्यादेश जारी करने का किया है, और ये हमारे बीएड अभ्यर्थियों के लिए इतने दिनों में एक राहत की बात तो आई है कि अगर अध्यादेश आ जाता है तो उन्हें उनका हक मिल सकता है। तो अगर ये अध्यादेश जारी होता है, अगर कुछ देखिए, अगर उन्हें हक नहीं तो फिर दूसरी भर्ती निकाल के भी कोई रास्ता तो सरकार को निकालना चाहिए। बाकी जो छात्र हमारे हैं बीएड डिग्रीधारी, उनके साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए। कोई रास्ता निकाले उनके लिए, 6 से 8 तक भर्ती आए, फिर आगे की भर्ती आए और जल्दी से लाया जाए, या तो फिर इसमें ऐड किया जाए उन्हें। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ से बनी बीपीएससी से। अब इसका एग्ज़ाम हमें पता है कि 24, 25 और 26 को होने वाला है अगस्त, इसी महीने में, और 11 को हमारा आया था इन्हें बाहर करने के लिए। तो ये तो एक बहुत प्रॉब्लम की बात ही है। अब यहाँ से छात्र एकदम बिल्कुल फंस चुके हैं बीएड वाले कि वो एग्ज़ाम दे या ना दे। बीपीएससी के जो वहाँ के शिक्षा अधिकारी, उन्होंने कह दिया है कि एग्ज़ाम देने का तो अधिकार उन्हें है, लेकिन फल वो एनसीटी के जो भी एनसीटी का आएगा अपडेट, जो भी न्यूज़ आएगा उसके अनुसार ही करेंगे। तो अब यहाँ से क्या निकलता है, सामान्य कहने का अर्थ तो यही है ना कि अगर एनसीटी ने नहीं शामिल करने को कहा तो नहीं शामिल होंगे, एग्ज़ाम भी दे जाके। अब इतने किलोमीटर सबका कहाँ कहाँ सेंटर गया है तो सब एग्ज़ाम दे। और ये कहने के लिए तो ये बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन जिसने किया जो बीएड कर चुके हैं और जिन्हें एग्ज़ाम देना है ना, उनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। उनकी ज़िंदगी न इधर न उधर, एकदम बीच में अटकी हुई है। और सोचिए, इंतज़ार एक बहुत ही इंतज़ार करना किसी के लिए एक छोटी बात नहीं है।
तो बीएड अभ्यर्थी हमारे जितने भी हैं अब वो उसमें फंसे हैं कि वो 24, 25, 26 को एग्जाम देने जाए कि ना। तो इसमें थोड़ी सी बीपीएससी को वेट कर लेना चाहिए। यहाँ से अगर कोई भी एनसीटी की जो देखिए अब तक तो उसने कहा कि हम जो भी कार्य करेंगे एनसीटी के ही सूचना के आधार पर करेंगे। तो अगर अध्यादेश लाने की बात हो रही है तो अगर कोई रास्ता निकलता है तो अब यहाँ से ये एग्जाम देने का दे दिया है। अब जो भी बीएड छात्र हैं एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की बात नहीं है। तो इनका कहने का तो मतलब यही है कि रिजल्ट बीटीसी वालों का डिक्लेयर होगा और बीएड वालों का नहीं होगा। और इतनी जल्दी कि इन्होंने कहा अगस्त में मतलब पेपर होगा और सितंबर में ये अपना रिजल्ट दे देंगे। अतुल प्रसाद जो हमारे वहाँ के हैं उन्होंने ये कैसा अपना एक दिन कह दिया। लेकिन अब देखिए बीएड वाले इसमें पूरे फंसे हुए हैं कि वो देने जाए कि ना देने जाए। अब यहाँ से देखिए अगर मतलब अध्यादेश आ जाता है और अध्यादेश हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी उसके मतलब आदेश होता है उसको मतलब टालना किसी के मतलब उसका उल्लंघन करना किसी का अधिक मतलब कोई नहीं कर सकता। लेकिन 2013 में मतलब एक बनाई गई थी 3 यहाँ पे दी गई हैं कि देखिए नए और जब भी एनसीटी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना कब अध्यादेश ला सकती है, यानी वो अपना जो निर्णय ले चुकी है उस पर कोई फिर दोबारा निर्णय मतलब अध्यादेश लाए बदलाव करे। तो वो 3 स्थितियां यहाँ पे हैं। देखिए पहली स्थिति है नए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की खोज जिन्हें पूर्व की सुनवाई के दौरान शामिल नहीं किया गया था। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है तो उसमें मतलब कुछ उसके बाद यहाँ से जब कोई नया आए कि जो उस समय नहीं था तो उसके मतलब ये बेस हो सकता है कि वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा चेंजेस ला दे। और दूसरा कि दस्तावेज में कोई त्रुटि या अस्पष्टता रह गई हो, मतलब कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे रही हो तो उसमें कुछ गलती रह गई हो कि मतलब कुछ सही से नहीं हुआ हो या उसमें कुछ सही से क्लियर नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अपना अध्यादेश जारी करने का मतलब देती है। फिर तीसरा कारण है कोई अन्य पर्याप्त कारण, यानी कि इन दोनों के ही जैसा कोई पर्याप्त कारण रहेगा तब हमारा जो अध्यादेश है वो लाया जा सकता है। तो आज भी मतलब अब भी हमारे जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो धरना पे फिर ट्वीट पे मतलब लगे हुए हैं। और देखिए ये मतलब बहुत ही छात्रों के लिए तो एकदम बहुत मतलब बीएड वाले अभी आप इधर उधर न्यूज़ में देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे लोग रो बिलख रहे हैं कि उन्होंने कितनी मुश्किल से पढ़ा था और एक झटके मतलब उनका सपना तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि जो भी गवर्नमेंट है जो भी स्टेट है कुछ ना कुछ राह इन लोगों के लिए भी निकाल दिया जाए। यहाँ से जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चला उसे ख़त्म कर दिया जाए। बच्चों को मतलब आपस में क्यों लड़ाना, और मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप आपस में मत लड़िए कि हम बीएड वाले हैं ये बीटीसी वाले। देखिए सभी तो स्टूडेंट हैं और सबको नौकरी ही लेना है। अगर यहाँ से फिर ज़्यादा बीएड बीटीसी चलाना तो फिर भर्तियाँ आने की भी संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे ही सर इतनी भर्तियाँ लेट आती हैं, फिर अगर कोर्ट में चला गया तो फिर सबका ही नुकसान होगा। तो यहाँ से आप लोग आपस में ना झगड़ा करें और सभी साथ दें कि सबका भला हो और कोई ऐसा राह निकले जिससे बीटीसी और बीएड, यहाँ से बीटीसी और हमारे जो बीएड अभ्यर्थी हैं दोनों क्या रास्ता हल निकल जाए और यहाँ से निकलेगा। क्योंकि बीएड अभ्यर्थी बहुत उन्होंने मेहनत की है, अपना हर जगह बिना खाए पिए इधर से मतलब बहुत हद तक जाके उन्होंने मेहनत की है, तब जाके मतलब सरकार ने एक मतलब कल राहत अपना कदम उठाया है कि वो अध्यादेश लाएंगे। तो अगर आता है तो एक बहुत ही राहत होगी हमारे जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कोई रास्ता मिले। तो थैंक यू, ये थी मतलब एक न्यूज़। और मतलब देखिए अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो यहाँ से अगर यहाँ से अध्यादेश जारी होता है तो आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिए, क्योंकि अगर मतलब नहीं देंगे आप एग्ज़ाम तो फिर अगर कोई अध्यादेश आता है और वहाँ से ये आ जाता है कि बीएड अभ्यर्थी को शामिल कर लिया तो फिर आपको वहाँ से पछतावा का कारण बन जाएगा। तो अब तक आपने सीटेट दे दिया, पेपर 1, 2 दे दिया और फिर उसके बाद अब ये बात है अब जब उतना कर लिए हैं तो आप ये अपना एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि बीपीएससी मतलब थोड़ा सा मतलब रुक नहीं रही है, क्योंकि उससे भी तो अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है तो थोड़ा सा एनसीटी का मतलब जो भी सूचना गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से आ जाने देना चाहिए था कि ताकि जहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ है बीएड बीटीसी का ये सब शामिल हो जाए। या तो पूरी तरह से बाहर है तो बाहर ही हो या तो अंदर है। अब यहाँ से बीच में लटकाने का क्या ही मतलब है कि पेपर 2 रिजल्ट का हम जिम्मा नहीं लेते हैं।
ये उन कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन हमारे जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये मतलब पूरी ज़िंदगी का सवाल है। कितने मतलब वर्ष हो गए हैं, उन्होंने बीटीसी किया, उन्होंने बीएड किया, फिर उसके बाद अपनी तैयारी की। बीएड में 2 लाख 1.5 लाख अपना जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं 1-1.5 लाख तो खर्चा पड़ ही जाता है। फिर रहने का, फिर सीटेट का अलग अलग कोचिंग्स में अपना पैसा दिया, फिर सीटेट मतलब सीटेट क्लियर किया उन्होंने। अब यहाँ से बीपीएससी के लिए भी उन्होंने फॉर्म के लिए मतलब इतना पैसा लगाया है। तो प्लीज़ उनके लिए ज़रूर कोई राह निकलनी चाहिए, और ये सही है कि अध्यादेश जारी हो और हमारे जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी अपना हक मिले। और यहाँ पे कोई बीएड बीटीसी की लड़ाई नहीं है, यहाँ सभी छात्र को उनका हक मिले। जितने उन्होंने जो मेहनत की है उन्हें उस मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, बस अपना हौसला मत तोड़िए। ज़िंदगी इम्तहान तो बहुत लेती है, लेकिन अगर आप लड़ते रहेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और आपको अपना हक भी ज़रूर मिलेगा। गीता में भी कृष्णा जी ने अर्जुन से कहा था कि तुम कर्म करो, फल ज़रूर मिलेगा, तो और उन्हें मिला भी। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, आप मतलब निराश ना हो। आपने इतनी मेहनत की है, इतना कुछ झेला है, तो इसे भी झेल लेंगे। और मतलब आपके इस संघर्ष को देख के सरकार को भी तो कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, जो हमारे सभी छात्राओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए सही साबित हो, और उन्हें उनके सपने, जो भी उन्होंने सपने देखे हैं वो पूरा हो सके और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल सके। कोई आसान बात, उन्होंने सीटेट पास किया है और इसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत किया। देखिए कितने दिन ही टाइम थे, सभी बच्चे इधर से कोचिंग किए होंगे, कोचिंग में भी इतनी फीस लगती है, तो सारी फीस उसने के उन्होंने अपना पूरा तैयार किया है, तो उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। तो थैंक यू। और कोई नई अपडेट आती है तो फिर हम मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तो